हेलो दोस्तों, डी आर अजयपाल मैथमेटिक्स सर के चैनल में आपको स्वागत है। ये वीडियो देखना ना भूलें। 99% चांस है इसमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में 2 संकेती वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो आपको 22/5 का ही प्रयोग करना है। अब इसमें देखो एक डायग्राम आपको दे रखा है। डायग्राम ये आपको देखो ओ दे रखा है, ठीक है। ओ क्यू ए ओ पी बी, ठीक है। जो आपका ए ओ बी है, ठीक है, और दूसरा क्या है क्यू ओ पी है। और ये ओ से ए की दूरी आपको यानी फुल आर हिस्से मान लेते हैं। ये कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है था छायांकित भाग मतलब इसके बाद जो आपके है ये वाली है, तो ये आपको छोटा मान लेते हैं यानी, तो ये हमारा कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। जब ये हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा हमारे ऑटोमेटिक दे रखा है आपको देखो 60 डिग्री, यानी हमें थीटा पता हो गया कितना है 60 डिग्री। अब देखो ए ओ बी में से क्यू ओ पी को हम घटा देंगे और त्रिज्यखंड का सूत्र लगा के और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए हम आगे हल करते हैं। अब देखो क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए आपको कौन सा सूत्र लगाना है त्रिज्यखंड, अभी देखा हमने, ठीक है। त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे और त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है। अब देखो इसमें आपको हमने बताया था, देखो ए ओ बी, तो हम क्या ले लेंगे ए ओ बी, और दूसरा हमारा क्या दे रखा क्यू ओ पी, तो माइनस कर देंगे क्यू ओ पी से, तो हमारा आसानी से आंसर निकल आएगा। अब देखो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है थीटा अपान 360 डिग्री पाई, और ये आर हम बड़ा वाला मानते हैं क्योंकि हमारा ए ओ बी है वो बड़ा है, ठीक है। इसे हम बड़ा आर मान लेते हैं। माइनस करते हैं थीटा अपान 360 डिग्री पाई और ये छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री और पाई पाई दोनों कॉमन मिल रही, तो हम ऐसा ले लेते हैं थीटा अपान 360 डिग्री और पाई, ये दोनों कॉमन ले लिया। अब बचा क्या आपका बड़ा आर माइनस छोटे आर को घटा देंगे। अब इनके सबके मान रख दो और थीटा हमें पहले से ही पता है कितना है 60 डिग्री अपान 360, और पाई का मान आपको बताया गया है 22/7 रखना है, ठीक है। जब इतना ऑलरेडी हो गया आर का मान आपको पता ही है कितना है 7, यानी इसका स्क्वायर कर दो, माइनस आर ये तो कितना है 4, तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। जब हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, अब देखो इसमें से जीरो कैंसिल हो गया। अब 6 का नाम 6 और 6 36, अब देखो और कट जाएगा 2 3 6, 2 1 का नाम 2, 2 1 का नाम 2, तो हमारा नीचे कितना बचता है। अब देखो ऊपर बचता है 11 और नीचे 7 गुणे 3 बचता है, यानी 3 गुणे 7 बचता है, ठीक है। जब इतना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 7 है, 7 का वर्ग करेंगे 7 सत्ते कितना होता है 49, माइनस और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 11/7 21 हो जाएगा। अब 49 में से 16 जाएंगे हमारा कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे कितना बचा 3 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। इतना बच गया, तो हम आगे करते हैं। आगे हमारा क्या है, अब देखो इतना आ गया, अब इसे हम ओपन कर देंगे,
ओपन मतलब ब्रैकेट खुलेगा, इसका मतलब गुणा होना 11 अपॉन इंटू 33 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें कट जाएगा, देखो 3 सत्ते 21, 3 एकनम 3, 3 एकनम 3, हमारा कितना आ गया, इधर भी 11 इधर भी 11, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 11 गुणे 11 अपान 7। जब इतना आ गया तो 11 का 11 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121 अपान 7। तो हमारा, अब इसको हम भाग दे देंगे, भाग देने पे हमारा आंसर आया है 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हम वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यही हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दे रखा एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको दे रखी है। अब मान लीजिए सपोज दैट ये आपका वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त का चतुर्थांश मतलब 4 भाग, ऐसे आपको हो जाएंगे। तो एक ये हो जाएगा 2 3, यानी 2 3 4, इस तरह 4 भाग हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या करना, जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको वो निकालना है, ठीक है। अब देखो आपको परिधि, अब देखो एक सूत्र लगाओ, एक वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है, आपको पता है क्या होता है, ये 22 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर इधर रख लेते हैं, बाकी हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो क्या है 2 पाई, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका हो, अब देखो 2 से काट देते हैं, 2 एकनम 2, 2 एकनम 2, यानी 11 अपन पाई बच जाता है। और पाई का मान यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। अब देखो 11 पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है। जब 22/7 हो जाएगा तो 7 ऊपर से ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 11 गुणे 7 अपान 22 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 22 हो जाएगा, देखो 11 का नाम 11, 11 दूना 22, तो क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी आपकी त्रिज्या कितनी आ गई, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। जब आपको त्रिज्या दे रखी है, निकाल लिए हो, अब क्या निकालना है, वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र लगा दो, वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/4, क्योंकि इसके 4 भाग हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही होता है, क्या है पाई आर स्क्वायर, वही लगा दो। देखो एक वृत्त हो गया पूरा, उसके 4 हिस्से कर दिया, 1/4 से भाग दे देंगे और इसका चौथाई हिस्सा आपको निकल आएगा, ठीक है। यही आपको निकालना है। अब देखो 1/4 दे रखा है, इंटू पाई का मान आपको पता ही है कितना होता है 22/7, और ये आर आपको कितना है 7/2, इसको हम 2 भाग में भी लिखते हैं। अब देखो 2 एकनम 2, 2 एकनम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 11 एकनम 11, और ये 2 गुणे 7। अब देखो इसको हम 2 बार में लिख सकते हैं 7/2 को, 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया। अब देखो यहाँ से देखो 7 एकनम 7, 7 एकनम 7, अब देखो यहाँ 7 का ये भी 7 कट गया, 11 बचे इंटू 7, 11 7 77, या ऐसे देख लो कितना हो गया 77, ठीक है। 77/2, 2 और 2, और ये 2। अब देखो कितना हो, 2 दूनी 4
और 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। यही आपका 14। अब देखो त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी। जब आपको त्रिज्या दे रखी है तो क्वेश्चन में त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी, 21 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। ठीक है, जब 21 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर कितना बना रही है, 60 डिग्री का है कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है तो चाप की लंबाई, जब आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है। जब दो चीज़ें आपको दे रखी हैं तो आपको सीधा सीधा का सूत्र लगा दो। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है, देखिए, थीटा अपान 180 पाई आर। ठीक है, थीटा आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री अपान 180 और पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुणे आर आपको कितना दे रखा 21। फटाफट मान रख दो और निकालो। अब देखो 7 का नाम 7 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 0 का नाम 0, 0 से 0 काट दिया, 6 का नाम 6 और 6 का 6 छात्रिक देखो 18। 3 का नाम 3 और 3 का नाम 3, ये भी कट गया। ऊपर कितना बचा 22, कितना बचा 22, ये आ गया चाप की लंबाई। ठीक है, एक चीज़ निकाल ली हम। अब दूसरी चीज़ हमें निकालते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो लिख लेते हैं, चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें भी आपका किसका लगाना है, वृत्तखंड का पूछ रहा है, चाप द्वारा बनाया गया तो ये क्या बनेगा, एक त्रिज्यखंड ही बनेगा और त्रिज्यखंड का ही सूत्र हमारा यहाँ पे प्रयोग होगा। और त्रिज्यखंड का सूत्र आपको थीटा पता ही है कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और 360 और पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7 और आर आपका कितना है 21, तो 21 का कर देंगे हम वर्ग। ठीक है, जब इतना करेंगे हम, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 36। अब देखो 6 को और काट सकते हैं, 2 3 है 6, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 11 अपान ये 3 आ जाएगा गुणे 7 गुणे 21 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 21 गुणे 21। ठीक है, अब देखो 3 का नाम 3 और 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 का नाम 3, 3 7 21, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, ऊपर कितना बचा 11 गुणे 21 अपान में क्या बचा कुछ नहीं। ठीक है, अब आया 11 गुणे 21, तो जब इतना आ गया तो हमारा दोनों से गुणा कर लेते हैं। 11 का नाम 11 हंसिलाया 1, 11 दूना 22, 1 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, ये भी आपका आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र रख देंगे क्या, त्रिज्यखंड का सूत्र थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस और क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर आपका कितना है 60 डिग्री रख देंगे। ठीक है, 360 डिग्री पाई का मान कितना है 22/7।
7 रख देते हैं। आर आपको कितना दे रखा, 21, ठीक है। अब देखो 21, अब इसको हम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा, 1/2, आर कितना है 21, 21 का वर्ग कर लेंगे, साइन 60, यहाँ पे क्या थीटा, यहाँ पे साइन कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का नम 6 और 6 36, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब देखो 22/7 गुणे 21 को 2 बार लिख सकते हैं, 21 गुणे 21, ठीक है। जब इतना हो सकता है तो -1/2 21 गुणे 21 और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब देखो 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। 7 1 7 और 7 3 21, ठीक है। और 3 1 3, 3 1 3, तो हमारा क्या बच गया 11 गुणे 21 माइनस, अब देखो 21 का गुणा 21 से करेंगे कितना आता है 441 और √3 और 2 दूनी 4, ठीक है। जब हमारा इतना आ गया तो 21 का गुणा 11 से करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 21 का नम 21, अरे वो 231 आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब ये देखो साथ में लिख देंगे 441, ये कटेगा नहीं किसी से, √3/4, ये आपका आंसर आ गया। जो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो त्रिज्या आपको 12 सेंटीमीटर देखे तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं त्रिज्या हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपको त्रिज्या पता है तो एक वृत्त की जीवा के केंद्र, एक देखो वृत्त बना लिया, देखो एक हमने वृत्त बनाया, ठीक है। जब वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र हो गया, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है 120, यानी थीटा बराबर हमें कितना दे रखा 120 डिग्री दे रखा, ठीक है। जब 120 डिग्री का कोण आंतरिक करते हैं तो संगत वृत्तखंड का ज्ञात किया जीवा द्वारा, एक ये देखो जीवा बनती है, इस जीवा द्वारा एक वृत्तखंड बनता है जो कोण का आंतरिक करती है, कितना है 120 डिग्री, इसका नाम और रख देते हैं ए और बी, ठीक है। ए ओ बी त्रिज्यखंड में से आपको ए ओ बी जो आपका त्रिभुज बन रहा है उसमें से घटा देंगे तो हमारा जो शेष बचा भाग है उसका आंसर निकल आएगा। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र हम लगा देंगे, ठीक है। इस सूत्र द्वारा हम सीधा सीधा निकाल लेंगे। ये सूत्र होता है θ/360 डिग्री, ठीक है, πr², ये त्रिज्यखंड का सूत्र हो गया। अब देखो त्रिज्यखंड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है और बीच का जो है ये पार्टीशन आपको हटा देना है। तो वृत्त के देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, वृत्त की कोई जीवा के केंद्र पर इतने जो आंतरिक करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब इस तरह आपको निकालना है तो सूत्र होता है 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, लगा देंगे फटाफट। अब देखो इसमें आपको r दे रखा, जो हमारा कॉमन मिल रहा है 12 सेंटीमीटर है, दोनों में भी 12 सेंटीमीटर ही होगा r, इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा कितना आता है थीटा बराबर कितना होगा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या बचता है हमारा पाई बचता है, पाई लिख लेते हैं -1/2, ठीक है।
जब हमारा 1.2 हो गया, आर कॉमन ही ले चुके हैं, हमारा क्या बचा साइन 120 डिग्री। ठीक है, जब इतना हो गया, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 12 करने 12 12 12 12 36 हो गया। तो ऊपर कितना बचा पाई, नीचे कितना बचा 3 माइनस 1/2। और साइन 120 का मान होता है √3/2। ठीक है, ये हो गया। अब आर का मान रख देते हैं, देखो 12 है तो 12 का वर्ग हो गया। अब पाई का मान कितना होता है 3.14 ठीक है, माइनस अब √3 को 1 से हम करेंगे तो √3 आएगा। √3 का मान कितना होता है 1.73/2। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4। अब देखो क्या होगा, 12 का वर्ग करोगे तो कितना, 12 पर हम 144, तो 144 कर लेते हैं। और 4 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 चौक 16 के 6 हो जाएंगे, 4 के नाम 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 3 12.56 आ जाएगा। अब 3 का इसके साथ गुणा करेंगे, 3 तक का 9 हो जाएगा, 3 7 21 यानी 1 आ जाएगा, हंसिलाएँ 2, 3 1 3 2 5 5.19 आ जाएगा। और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो गया तो देखो 144 ऐसे लिखा रहने देंगे हम। अब इसमें से इसको घटा देंगे हम, कितना बचेगा 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, अब इधर 4 में से 1 गया, कितना बचा 3.12 में से 5 जाएंगे 7/12 बच गया। ठीक है, अब देखो इसको हम बाहर लिख लेते हैं 144। ठीक है, अब इसको गुणे में कर लेते हैं, कितना आता है 7.37/12। ठीक है, जब इतना कर लेते हैं, अब देखो 12 का नाम 12, 12 का नाम कितना हो जाएगा 12 का नाम 12 और 2 बच गए, 12 दूना 24 गुणे 7.37। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई अलग कर चुके हैं, कितना है 88.44। ठीक है, और ये किस में आएगा, आपको सेंटीमीटर में दे रखा था, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये हमारा इनका आंसर, और चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखो, जैसा आपकी इच्छा हो। ठीक है, ये आपका आंसर। ये 15 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे देखना। देखो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, यानी ये कितनी लंबाई है इसकी 15 है। ठीक है, ये 15 है, और भुजा वाले एक वर्गाकार यानी जिनकी चारों भुजाएं कितनी हैं 15 ही है, ये भी 15, ऊपर वाले भी 15। ठीक है, और इधर साइड वाली भी 15 होगी। अब इस तरह का आपको क्या बना है, घास का मैदान है, एक कोने पर एक खूंटा बंधा है, देखो यहाँ पे खूंटा ये देखो बंधा है। अब खूंटा बंधा है तो एक घोड़े से 5 मीटर रस्सी है, ये रस्सी कितनी है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर आपको दे रखी है, तो लंबी रस्सी से बांध दिया गया। तो ज्ञात करना है क्या, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है पहला, अब इसमें कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चर सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बता रहे हैं, अब देखो इसमें क्या कह रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो यानी जो लंबी रस्सी है वो हमारी क्या दे रखी है आर, मतलब त्रिज्या दे रखी, और त्रिज्या हमारी कितनी है 5 मीटर। ठीक है, जब आपको त्रिज्या दे रखी, अब एक चीज़ खास कर इसमें देखने वाली है। अब देखो यहाँ से आपका क्या बनना है, एक वर्गाकार बनना, तो ये हमारा कोण कितना होगा 90 डिग्री का हो, कितना होगा 90 डिग्री का होगा। जब ये चल रहा तो ये हमारा 90 डिग्री का होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ हमारा थीटा भी बराबर लिख लेते हैं, हमारा कितना आया 90 डिग्री देखते हैं एक। ठीक है, अब क्या कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जितने में घोड़ा
चल सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दो, तो आपका कितना है 360 थीटापन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब ये सूत्र लगा देंगे थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री का अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब पाई का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे 3.14 गुणे आर का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 का 9 9 चौक 36, 4 आ गया 4। ठीक है, गुणे 3.14 गुणे 5 गुणे 5। अब चाहे वर्ग कर लो चाहे वैसे ही कर लो, 3.14 आ गया 25। ठीक है, अपॉन 4 गुणा कर लो, देखो गुणा कर लो तो हमारा गुणा करने पर कितना आता है 78.50। देखो 25 चौके 100 के 0 हासिल आए 10, 25 के 25 10 35 के 5 से लाते 25 से 75 3 78। ठीक है, अपन देखो 4 इसका हमने भाग किया तो हमारा आया 19.625। ठीक है, सेंटी नहीं आपको मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर, ये आपका पहले का आंसर आ गया। यानी 5 मीटर में इतना घोड़ा घास, यानी इतने क्षेत्रफल घोड़ा घास चढ़ सकता है। ठीक है, अब आपको दूसरा निकालते हैं। दूसरे में आपको क्या लेना है, आपको बताया गया है कि यदि उसमें वृद्धि करके 5 मीटर की लंबी के स्थान पर कितनी मीटर लंबी कर दें, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तब आपको क्या बराबर कितना होता है वही सूत्र लगा दो 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बराबर 90 डिग्री अपान 360 गुणे पाई का मान 3.14। ऐसे ही रखते चले जाओ, 5 का वर्ग कर लो, सॉरी यहाँ पे क्या लेना है 10 लेना है। ठीक है, कितना लेना है 10, यही आपको रखना था। देखो 0 से 0 कट गया, 9 के 9 चौक 36, तो क्या आ जाएगा 1.4 इंटू, अब देखो 3.14 10 का वर्ग करोगे कितना आएगा 10 दहम्मा 100। ठीक है, जब ये 100 हो जाएगा तो 1.4, अब देखो अब इन दोनों का गुणा करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 114, यानी ये पॉइंट हट जाएगा और 0 इसके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये कितना बचा 314 अपान 4। ठीक है, जब आपको इतना बचा अब इसका भाग कर लो कितना होता है, देखो 4 एक 4 4 से 28, 28 3 बचेंगे, इधर आ जाएगा चरवट 32 हो जाएगा। जब चरवट 32 हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2, तो आ जाएगा पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी 50 आपका क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है।